राधे राधे प्यारे दोस्तों। तो खुद को खुद से ही कैसे प्रेरित करें। मैं आज आपको कहानी 6 लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है गुमनाम हीरो। तो इस कहानी को सुनने से पहले अपने हृदय की गहराइयों में उतरें और देखें कि आपके हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो हमारे जीवन को सफल और शानदार बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। कुछ जाने हैं और कुछ अनजाने लोग हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से हमारी मदद कर रहे हैं। आज की कहानी है एक गुमनाम हीरो। यह एक बहादुर नारी की कहानी है, अंजलि कांथे, जो कामा और अल्बलेश हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन में एक स्टाफ नर्स थी, जिन्होंने 26 नवंबर के आतंकवादी हमलों की रात 20 से अधिक लोगों की जान बचाने में मदद की थी। उस दिन 50 वर्षीय अंजलि रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक प्रसूता वार्ड में थी, जहां 20 गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी होने वाली थी। परंतु 26 नवंबर 2008 की रात की परिस्थितियां आतंकवादियों के हमले के कारण काफ़ी बदल गई थी। उनमें से एक आतंकवादी अजमल कसाब अस्पताल परिसर में प्रवेश कर गया था। उसने 2 गार्डों को गोली मार दी जो अस्पताल प्रवेश द्वार पर खून से लथपथ पड़े थे। उसने एक नर्स को भी घायल कर दिया, यह भांपते हुए कि आतंकवादी पहली मंजिल पर चढ़ रहे हैं। अंजलि हरकत में आई और वार्ड के सभी दरवाजे बंद कर दिए और किसी तरह 20 गर्भवती महिलाओं और उनके परिवार के कुछ सदस्यों को वार्ड से दूर कैंटीन में ले जाने में सफल रही और वह घायल नर्स को कैजुअल्टी वार्ड से सुरक्षित स्थान पर ले गई। इसके बाद उन्होंने ड्यूटी डॉक्टर को फ़ोन कर पुलिस को सूचना दी। इमारत ग्रेनेड विस्फोट के साथ गूंज रही थी क्योंकि आतंकवादी इमारत की छत से पुलिस बल के साथ गोलाबारी कर रहे थे। इस बीच वार्ड में 2 हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त महिलाओं में से एक को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। अंजलि ने तुरंत ही उपचार की क्रिया शुरू कर दी। उस मरीज को दूसरी मंजिल तक डिलीवरी वार्ड में ले गई और वहां डॉक्टरों ने केवल एक ट्यूबलाइट की रोशनी में कमरे में बच्चे को जन्म देने में मदद की। 28 नवंबर को आतंकवादी हमले समाप्त होने के बाद अंजलि को 1 महीने के बाद कसाब की पहचान करने में मदद करने के लिए बुलाया गया, जो अकेली ही उस घटना की गवाह थी। हमलों के बाद उसने महसूस किया कि उसे अपने मरीजों की देखभाल करने के लिए जीना है, यह उनका कर्तव्य है, लेकिन वह इस घटना को भूल नहीं पाई। लगभग 1 महीने तक जरा सी भी आवाज़ उन्हें परेशान कर देती थी और वह रात में अचानक जाग जाती थी। उन्हें अस्पताल में मैट्रन द्वारा काउंसलिंग दी गई और घटना के बाद उन्हें अधिक कार्य या रात की पारी में ड्यूटी नहीं दी गई। उनके बारे में जो बात सराहनीय थी वह यह थी कि जब वह ड्यूटी पर थी तो वह एक पल के लिए भी नहीं घबराई, डरी या टूटी नहीं। मरीज उनकी जिम्मेदारी थे और उन्हें उनकी देखभाल करनी थी। उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया और जैसा उनकी वर्दी की मांग थी। इस दुनिया में लोग क्रिकेटरों, फिल्मी सितारों और यहाँ तक कि राजनेताओं से प्रेरणा लेते हैं, पर वे उन लोगों को पहचानने में विफल रहते हैं जो वास्तव में हमारे समाज में सम्मान और पहचान के पात्र हैं। ऐसे कई साहसी लोग हुए हैं जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए काम किया है, लेकिन समाज द्वारा उन्हें अनदेखा किया गया, जबकि वे वास्तव में सम्मान के पात्र थे, पर वे गुमनामी में खो गए। उनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है और समय की मांग है कि हम उन्हें यह पहचान दें जिसके वे हकदार हैं। आइए ऐसे गुमनाम नायकों को नमन करें और उनके योगदान को पहचानें ताकि उनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब न हो जाए। हम उन्हें कम से कम यह सम्मान तो दे ही सकते हैं। साहस डर नहीं लगने का में नहीं है, डर पर काबू पाने में सक्षम होना ही असली साहस